लें जी, मेरी तस्वीर आ गई। अच्छा, ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको एक समर चीज़ नज़र आ रही है, ये मैंने बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले। मैं आपको शो करता हूँ कि ये क्या है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर है तो बहुत छोटी सी एनिमेशन। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ये जो लीव्स हैं, पत्ते जो हैं इनके, ये हिल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब ये मूवमेंट क्यों कर रहे हैं इसकी ये देखें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे जितने भी हैं ये कोई मूवमेंट के साथ आए थे। हमने पपेट टूल यूज़ करते हुए ये बनाना सीखना है आज। ठीक है ना, जिस तरीके से आपको हल्की सी एक मूवमेंट लग रही होगी, पत्ते हल्के हल्के हिल रहे हैं, तो ये मेरे पास एक बेस्ट एग्जांपल थी जो मुझे नज़र आई थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। एंड ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा एक समझने में। बेसिकली टिपिकली तो लोग समझाते हैं रिगिंग में या इस चीज़ में, रिगिंग में भी यूज़ होता है ये, लेकिन रिगिंग से ज़्यादा ये चीज़ में मायने रखती है, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इकट्ठा करके गैदर करके बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी बना सकते हैं। ठीक है, एक फील लुक देने के लिए। ठीक है, सो सारी बात करती है डिपेंड। अब ये मैंने इमेज कहाँ से डाउनलोड की थी, ये मैंने फ्री पिक से डाउनलोड की थी, freepik.com, जो मैंने पिछले दिन बताया था वेक्टर फाइल्स वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो आपको ऊपर यहाँ पर आई कार्ड नज़र आ जाएगा रिकॉर्डेड में, वहाँ पर आप ज़रूर जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं बनाना। बाय द वे मैंने पहले से ये बनाया हुआ है, तो मैं इसका जो प्रोजेक्ट था, इसका मैं प्रोजेक्ट ओपन कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, और जितने भी क्वेश्चन अभी आपको दिमाग में आए वो आप अपने क्वेश्चन संभाल के रख लें, ताकि मैं उसका आंसर तब दूंगा जब मैं इसको क्लोज़ कर दूंगा इस सेशन को। ठीक है, तो फिर हम 5 से 10 मिनट जो है आपके क्वेश्चन भी मैं यहाँ पढ़ूँगा। अब अगर आप इसको देखें यहाँ से, लेट मी इसको क्वार्टर में क्वालिटी पे कर देता हूँ, क्योंकि मेरे सिस्टम की रैम भी खा जाएगा ये। ठीक है, अगर आप मैं इसको चला रहा हूँ तो आपको इसमें नज़र आएगा कि पत्ते जो हैं वो हल्के हल्के से मूवमेंट हो रही है। ठीक है, और ये अच्छी लगती है। अगर ये बिल्कुल स्टैटिक होते तो इतना मज़ा नहीं आता, और हिलता हुआ देखने को मज़ा आ रहा है, ये एक फ़ील आ रही है। 10 सेकंड तक या 15 सेकंड तक ये ऐड अगर हम इंस्टाग्राम पे डालेंगे तो लोग बोर नहीं होंगे। चीज़ें आ रही हैं, पत्ते हिल रहे हैं, समर की वाइब आ रही है। ठीक है, कि हमें एक समर सेल लग गया, कुछ भी है, तो इस तरह का कुछ है। ठीक है, बहरहाल अगर आप स्टैटिक इमेज डाल देंगे तो 5 सेकंड के बाद ही इंसान बोर हो जाता है इसका है। बहरहाल मैं ज़्यादा डिटेल की तरफ नहीं आऊँगा। किया क्या इसके अंदर, सबसे पहले तो ये फ़ाइल डाउनलोड की थी इलस्ट्रेटर के अंदर। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फ़ाइल थी। ठीक है, और ये EPS की फ़ाइल थी। एक बहुत जल्द एक और मैं चीज़ ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। ठीक है, शूट कर ही लिया समझ लें आपके, उस पर जो रिसर्च थी मेरी वो जारी थी, ट्यूटोरियल शूट हो चुका है और वो वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। ठीक है, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि ये आपने कन्वर्ट एग्जैक्टली किस तरीके से करना है। जब भी आपने इलस्ट्रेटर की फ़ाइल इसमें आफ्टर इफेक्ट में लेके जानी है, उससे सबसे पहले यहाँ पर आके लेयर बाय लेयर आप उसको कन्वर्ट करेंगे। अभी मैं नहीं बता रहा, मैं जब आइडिया दे रहा हूँ। देन आप उसको फोटोशॉप PSD में एक्सपोर्ट करेंगे, और PSD को हम यूज़ करेंगे आफ्टर इफेक्ट के अंदर। ठीक है, ये PSD की फ़ाइल थी जो मैं इसमें इंपोर्ट की है। अगर आप यहाँ से देखें तो सारी की सारी PSD फाइल्स ही नज़र आएंगी आपको, और वही इंपोर्ट किए हैं। सो चलें अगेन मैं बेसिक से जो आप समझ लें कि नई फाइल, इसी फाइल को इंपोर्ट करके शुरू करते हैं। ठीक है, ये पॉपी टूल की बनाई हुई है फाइल फोल्डर है। ठीक है, और इसको हमने यहाँ से सेलेक्ट किया और अगेन यहाँ पर ड्रैग कर लिया, बल्कि इसको यहाँ ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से जब हमारे पास ऑप्शन आएगा कि आपने एडिटेबल लेयर्स हमें चाहिए, बिल्कुल हमें एडिटेबल चाहिए, हमें एक फ़ाइल नहीं चाहिए। एडिटेबल लेयर्स के अंदर लेयर बाय लेयर जिस तरीके से सारे लेयर अलग-अलग थी वो इसी तरीके से इंपोर्ट करेगा। और कंपोजिशन रिटेन लेयर्स, ये इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। बस आपने एडिटेबल लेयर्स पे क्लिक करना है और यहाँ से ये कंपोजिशन रिटेन लेयर साइज़ पे क्लिक करके ओके कर दें। ठीक है, और ये हमारे पास जो हमारी सेकंड चीज़ थी वो आ गई यहाँ पर। ठीक है, बेसिकली हमें ये हमारी लुक जो थी वो मिल गई। अब ये लेयर्स बनी हुई हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी ट्रिक भी यूज़ करेंगे, थोड़ा सा हम फ़ायदा भी उठाएंगे। हमें थोड़ा सा अगर नॉलेज है, उसका नॉलेज से मुराद मेरी ये है कि ये दो चीज़ें और ये चीज़ें सिमेट्रिकल हैं, मिलती जुलती हैं। आप कह सकते हैं कि हमें इन दोनों को, इनको और इन सबको साथ में एनिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो किस तरीके से, अगर मैं इन सबको यहाँ से हाइड कर दूँ और इन दो चीज़ों को भी मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा आधा काम जो था वो बच गया। और ये पीछे बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को हम भी अभी फ़िलहाल हाइड कर रहे हैं। ठीक है,
टेक्स्ट को भी हम हाइड कर रहे हैं ताकि हमें समझ में आ जाए हमने जिन जिन चीज़ों को एनिमेट करना है उन पे हम अपना फोकस रखें, ठीक है। आई नो इस क्लास में कुछ लोग बोर हो जाएंगे, बट क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। ओके, समझने के लिए हम ये जो चीज़ें या जो हमारे पास जो शेप लेयर्स ये जितनी भी हैं, इन सब के साथ एक काम आपने करना है कि ये जो आपके पास ये आइकॉन नज़र आ रहा है, इसको होता ही है कि ये क्वालिटी को इन्हेंस करके रखता है। यानी अगर आपकी जो अंदर लेयर की क्वालिटी है वही सेम बाहर करता है, लेकिन इसका कुछ नुकसान भी होता है, बाद में डिस्कस करेंगे। नुकसान ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो एंकर पॉइंट इसका यहाँ नज़र आ रहा है। अगर मैं इसका मैं एंकर पॉइंट सेंटर में करने की कोशिश करता भी हूँ, ये देखें, तब भी ये इसी जगह पर है, क्योंकि बेसिकली ये लेयर पूरी की पूरी है और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो उसमें जो आइटम होता है वो सिर्फ उसके इर्द गिर्द कॉम्पोजिशन शो करता है। तो ये इसका एरर है, आपको परेशानी होगी। सो इसलिए हम सारे को सिलेक्ट करके इसका ये ऑफ़ कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो विजन है वो थोड़ा सा क्लियर है, हम भटके ना कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो ये हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, इनका रीनेम करना है, इन सबको बारी बारी से। ठीक है, हमारे पास लेयर्स हमारी बन गई हैं। अब बाकी लेयर्स को हम भी नहीं छेड़ रहे, इन सबको ही छेड़ेंगे। ओके, अब इसके अंदर जो चीज़ हमने कर रही है वो थोड़ी सी ट्रिकी सी है, मैं पहले बता दूं। इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास जो ग्रुप बना हुआ था वो पहले से ही बना हुआ है। अगेन मैंने उसका जो स्टार था वो ख़त्म कर दिया। अब मुझे करना ये कि इसको पपेट टूल के ज़रिए एनिमेट करना है। पपेट टूल क्या करता है, अगर मेरा हाथ है, अगर हमने हाथ की को पपेट करना है, यानी कि मैं अगर ये उंगली खींचूँ, अब देखें ये जैसे मैंने ये उंगली खींची तो मेरा ये सारे का सारा गोश्त जो था हिस्सा ये हिल गया। ऐसा नहीं होगा कि मैं एक उंगली को छेड़ूंगा, मिसाल के तौर पे अब ये उंगली है मेरी, अगर मैंने इसको नीचे किया तो ये भी 3 उंगलियां थोड़ी सी हिलती हैं। तो आफ्टर इफेक्ट के अंदर पपेट टूल एक ऐसा एल्गोरिदम है जो आप एक चीज़ को हिलाते हैं, सबसे पहले हम पिन पॉइंट सेट करते हैं कि भाई 1 2 3 4 5 हमें पॉइंट्स कितने चाहिए। देन अगर एक को मूव करेंगे तो बाकी उस हिसाब से मूव होंगी। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कर दें पपेट टूल के ऊपर, और अब हमें इसको पपेट के पिन्स बताने हैं कि भाई हमने कितने पिन्स बनाने हैं। मिसाल के तौर पे एक पिन सेंटर में बनेगी, इसकी फूल का सेंटर जो है। देन एक यहाँ पर बनने लगेगी, 2 3 4 5 पत्ते थे, 5 पर ही हमने ये लगा दिया। और याद रखना है कि ये 0 की फ्रेम पे आपने लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब यू का बटन प्रेस करेंगे तो आपको ये यहाँ पर एक नीचे देखेंगे तो पपेट्स या पोजीशंस आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। हम गए 1 सेकंड के ऊपर और अब हमने इस पपेट को हमने मूव करके देखना है, किसी भी पिन को। अगर मैं इस पिन को मूव करना चाहता हूँ तो ये इस तरीके से हो रहा है। देखें, अगर मैं किसी एक चीज़ को मूव कर रहा हूँ तो बाकी स्ट्रेच सारी की सारी हो रही हैं, मतलब कंप्यूटर के एल्गोरिदम के हिसाब से बुरी नहीं लग रही, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो स्ट्रेच भी हो रही हैं, थोड़ी सी रोटेट भी हो रही है, ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है कि बहुत ज़्यादा आपने नहीं करना। अगर आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो बहुत ही बुरा लगेगा, स्ट्रेच होता है बेसिकली, ठीक है। सो मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक मूवमेंट अपने हम पत्तों को एक तरफ रोटेट करने की दे रहे हैं, बहुत ही थोड़ी सी है ये, इवन कि ये भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और ये कुछ इस तरह का लग रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम जाते हैं 2 सेकंड के ऊपर। अब मैं चाह रहा हूँ कि लूप बन जाए, तो लूप के लिए ये जाएगा और जो अब हमारे फर्स्ट की फ्रेम थे वो मुझे दोबारा ऐड करने पड़ेंगे। इस प्रोसेस को करने के लिए मैंने अपनी जो मेरी प्लेलिस्ट थी फ्री प्लगइन्स की, उसमें मैंने एक टूल का नाम लिया था की फ्रेम विंगमैन, और ये AEJust का था कॉपी ईज टूल था। ये बहुत यूज़फुल है। वो यूज़फुल किस तरीके से, आपने सारे की फ्रेम सेलेक्ट किए और आपने 2 सेकंड पे जाने के बाद जस्ट क्लोन पे क्लिक करेंगे तो वो की फ्रेम जो थे वो क्लोन कर दिए उसने सारे के सारे, ठीक है। एंड देन अगेन हम 4 सेकंड पे जाते हैं, देन अगेन क्लोन पे क्लिक करता हूँ तो उसने फिर सारे के सारे क्लोन कर दिए। तो ये मेरे लिए उसने हमारा सारे का सारा काम जो था इन्होंने कर दिया, ठीक है। बट मैं एक दफ़ा फिर इन 2 को सिर्फ क्लोन कर रहा हूँ। अब 5 सेकंड तक मैंने इनको क्लोन कर लिया और इन सबको सिलेक्ट करने के बाद मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस किया और लास्ट की फ्रेम को सिलेक्ट करके मैंने ड्रैग किया। तो ये सारी की सारी जो हमारी मूवमेंट थी वो इस तरीके से चलने लग पड़ी, ठीक है। इवन कि ये लूप है, सॉरी लूप नहीं है, सॉरी लूप नहीं है क्योंकि हमने ये जो लास्ट वाले थे इसको कॉपी करके 6 सेकंड पे अगेन हमने कॉपी पेस्ट करना है एंड देन इसको ड्रैग कर दें, चेक कर लें, ठीक है।
अब ये हमारी जो एक फूल था ये लूप बन चुका है। इसी तरीके से इसको क्लोज कर दिया जाए। अब हम आते हैं ऑरेंज डाउन की तरफ, एंड अब ये ऑरेंज डाउन है। अब इसमें सेंटर नहीं है इसका कोई, यानी पहले तो वो तो गोल फूल था तो उसका सेंटर था, अब इसमें का सेंटर कोई नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ से मूव करेंगे। लेकिन अब एक बात का और भी ख्याल रखना है, वो ये है कि जब भी हम पपेट यूज़ करेंगे तो उस फाइल को प्री कंपोज होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपकी एनिमेशन का बाद में बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। ये एक एरर होता है जो किसी फाइल में नहीं आता, किसी में आ जाता है। तो हम उसे सेफ साइड लेने के लिए कि मेरा जो ट्यूटोरियल है या मेरी जो बताने का तरीका है उसमें एक ऐसी चीज़ भी शामिल कर दें जो हर एरर से पाक हो जाए, ठीक है। सो मैंने Ctrl+Shift+C किया और मैंने इसको प्री कंपोज कर दिया। कोई भी नाम दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके कर दिया, ये प्री कंपोज हो गई। अब हम इसको पपेट के साथ इसके साथ क्लिक करके बना सकते हैं। जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे इस पिन पॉइंट से। अब हमारा पिन पॉइंट यहाँ रहेगा और बाकी सारे लीव्स मूव होंगे, ठीक है। मैं अभी इसी चीज़ को कर रहा हूँ। लास्ट में एक लीव रह गया, इसको हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, छोड़ रहे हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैंने किया Ctrl+Shift+C और प्री कंपोज, और इसको मैं कर रहा हूँ लेफ्ट साइड, ठीक है। एंड देन Ctrl+D डुप्लीकेट, और इसको हमने किया है 180 डिग्री पे। अब हमारी जो एनिमेशन थी वो दोनों की तरफ से सिमेट्रिकल हो गई, सारा कुछ सेम हो गया, ठीक है। सॉरी, ठीक है, ये हो गया हमारा कुछ सेम। एंड अब इसके अंदर थोड़ी सी हम और ट्रिक ऐड करेंगे। इन सबको सिलेक्ट करते हैं और अब हमें इसको रैंडमाइज़ करना है। रैंडमाइज़ करने के लिए सबसे पहले 1 सेकंड पे जाते हैं और पी का बटन प्रेस करते हैं पोजीशन के लिए, और की फ्रेम सबके बना दिए। और यहाँ से जाने के बाद बैक जाते हैं इस तरह, ठीक है। मतलब स्क्रीन से आउट कर लें आप, ठीक है ना। इवन कि अगर आप इसको और ज़्यादा रैंडम करना चाह रहे हैं तो इस फूल को थोड़ा सा इस हद तक ले जाएँ, ऑरेंज को ऊपर ले जाएं, ठीक है, इस तरह यहाँ ले जाएं। एंड ऑरेंज आपको यहाँ पे ले जाएं, लीव 1 को इस तरफ, लीव 2 को इस तरफ, एंड रेड को यहाँ पे। मतलब रैंडम, बिल्कुल रैंडम, कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ क्या करना है मैंने। हाँ, लेकिन क्योंकि हमने इसकी जो पोजीशन थी वो पहले सेट कर दी थी, दैट्स वाई मतलब ये एक ही जगह पर जाकर रुकेंगे। तो हमने सिलेक्ट किया और ये की फ्रेम से हम जिस तरह F9 करके प्रेस करते थे सारा का सारा, तो इसने हमें ग्राफ एडिटर में इस तरह का बना के दे दिया, वो भी एक क्लिक से, जो कि ये भी एक स्क्रिप्ट है, फ्री है बिल्कुल, ठीक है, सब यूज़ कर सकते हैं। अब हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह की लग रही है। अब इसको मैंने मतलब जो मैंने लेफ़्ट साइड और राइट साइड का जो दोनों का मैंने ख़त्म कर दिया था, एक ही साइड का मैंने बना के कॉपी करके 180 डिग्री पे घुमाया था। उसका क्या फ़ायदा हुआ, एक एनिमेशन को बनाने के बाद दूसरी एनिमेशन ऑटोमेटिकली वैसी ही बन रही है, तो मुझे डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर गलती भी होती है एक में होगी, एक को सेट करूँगा दूसरी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। ये हमारी बेसिकली चीज़ बन गई। अब बात करते हैं कि हमने जो टेक्स्ट थे वो उन पे ऊपर बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा आप समझें रेक्टेंगल है, और ये हमारे पास हमारे समझ टेक्स्ट, ऊपर वाला सबसे ज़्यादा टेक्स्ट जो है वो ये नीचे वाला टेक्स्ट था। अब हम यहाँ सकते हैं एक्स्ट्रा टेक्स्ट, ठीक है, समझाने के लिए एक्स्ट्रा टेक्स्ट। एंड ये जो टेक्स्ट था हमारा ये था सेल, तो हमने लिख दिया सेल। एंड ये था हमारे पास वेबसाइट, तो हमने लिख दिया वेबसाइट। और ये हमारे पास सोशल मीडिया लिंक थे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया लिंक्स, ठीक है। अब हमें समझ में आ रहा है कि हमारा लिंक्स और ये सारा कुछ है। ओके, अब यहाँ से ये जो हमारा स्केल है, अब हमें एक एनिमेशन देनी है। अब आप चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरह की एनिमेशन देना चाहते हैं। इनको लेफ़्ट तरफ से अपेयर कर लें, राइट से, जो भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा फैंसी चीज़ नहीं कोई कर रहा, जस्ट इस तरह का इफेक्ट है कि फेड इन पहले एक चीज़ और फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी, दैट्स इट। उसके लिए मैं इन सारों को सोलो कर रहा हूँ। सोलो क्यों कर रहा हूँ वो भी बताता हूँ आपको, ठीक है। इन चारों को सोलो किया, टी का बटन प्रेस किया ओपेसिटी के लिए, 1 सेकंड पे ओपेसिटी ऑन की 100% एंड देन जाके 0 कर दिया, और इनको भी हमने ये चीज़ कर दी, ठीक है। इस तरह का हमें इफेक्ट लग गया।
अब हमारा जो पहला जो था वो था वेबसाइट, उसके बाद जो था वो था सेल। और इन दोनों में एक मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपने वो रखना है जो सबसे ऊपर आता है, ठीक है, वेबसाइट। देन हमारे पास आ रहा है हमारी समर सेल, और हमने उसको दूसरे नंबर पे रखा, नीचे से दूसरे नंबर पे। देन हमारे पास आ रहा है एक्स्ट्रा टेक्स्ट, एंड देन आ रहे हैं लिंक्स। सो हमने इन चारों को सिलेक्ट किया, एंड यहाँ से जाने के बाद हमने सेलेक्ट करना है ट्रांसशिफ्टर, और सॉरी ये रहा एनिमेशन कंपोजर का था, ट्रांजिशन शिफ्टर। आपने इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ से कितने फ्रेम आप इसमें देना चाहते हैं फ़र्क। मैं कहता हूँ मैं 10 फ्रेम का या 5 फ्रेम के बाद गैप देना चाहता हूँ, रिवील हो। असेंडिंग रख के डू पे क्लिक करूँगा तो ये इसने 5 फ्रेम के बाद इस तरह की चीज़ आ गई। कम लग रहा है, कोई मसला नहीं है, दोबारा इसको अनडू कर लें। 10 फ्रेम रख के डू इट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, हमें मिल गया। अब इसका सोलो मैंने ख़त्म कर दिया, और इसको मैं स्क्रिप्ट को आप कहें यहाँ पर रख लेता हूँ इसके ऊपर, ठीक है, ताकि हम इसको दोबारा से यूज़ करेंगे, डेफिनेटली यूज़ करेंगे, बहुत यूज़फुल है ये। ओके, ये ट्रांसशिफ्टर है, ठीक है। अब हमारे पास हमारी एनिमेशन मिल गई। अब हमें क्या करना है, जैसे ही हमारे पत्ते यहाँ तक पहुँचे देन ये रिवील हो, तो हमने उस सबको सेलेक्ट किया और थोड़ा सा आगे ड्रैग कर दिया। इस तरह की हमारी एनिमेशन जो थी वो बन गई। लेट मी सी, हाँ स्ट्रीमिंग चल रही है ठीक है, ये चीज़ें हमारी इस तरह की बन गई सिंपली। और अब इसके अंदर छोटी सी हम थोड़ी और डिटेलिंग ऐड कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड ओपन की, अब इसको भी मैं चाह रहा हूँ कि शफल हो जाए, यानी ये बिल्कुल एक साथ एंड पे आ रहे हैं, तो एक साथ एंड पे आने की ज़रूरत नहीं है, कुछ थोड़ा सा शफल हो जाए, कोई पहले आ जाए कोई बाद में आ जाए। उसके लिए एक तरीका तो ये है कि इसकी लेयर्स की टाइमिंग हम आगे पीछे करना है, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाह रहे। देन अब क्या करना है, मैं कह रहा हूँ कि 10 फ्रेम या 15 फ्रेम, यानी 15 फ्रेम के अंदर अंदर हर लेयर रैंडम हो जाए, कोई 5 फ्रेम पीछे, कोई 3 फ्रेम, कोई 2 फ्रेम, इस तरीके से। देन यहाँ से असेंडिंग किया था पहले मैंने, अब मैं कर रहा हूँ रैंडम। देखिए जब आप 5 फ्रेम रखेंगे तो वो हर स्लाइड के बाद 5 फ्रेम पे करेगा, लेकिन अगर आप 15 फ्रेम के बाद रैंडम सेलेक्ट करेंगे तो 15 फ्रेम के अंदर अंदर रैंडम कर देगा। देन हमने यहाँ पर डू पे क्लिक किया, सॉरी सबको सेलेक्ट करना है, देन डू पे क्लिक किया, और अब आप देखेंगे 15 सेकंड के अंदर अंदर इसने सारी चीज़ें शफल कर दी। थोड़ी सी जो कोई चीज़ पहले आ रही है कोई बाद में, वो हमें इफेक्ट मिल गया। सो ये था एक बेसिक। अगर आपके पास देखें, ये एक बहुत कमाल की टेक्निक थी जो पपेट टूल से आपने यूज़ की। अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है जो आपको कहता है कि मुझे ऐसा ऐड बना के दो, नाउ यू कैन मेक दैट। आप अब बना के दे सकते हैं उसको, आप कॉन्फिडेंट हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मैंने क्या, मतलब आपको पता चल गया आपने कैसे बनाना है। अगर किसी को मूवमेंट देनी है हल्की सी तो आप दे सकते हैं। इवन के फ्यूचर में मैं कुछ सीनरीज़ पे काम करना बताऊंगा आप लोगों को कि सीनरीज़ अगर कोई पूरे का पूरे आपके पास आती है तो आपने उस पर किस तरीके से काम करना है। सो आई होप कि ये सारा सेशन आपको हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अब आपके क्वेश्चंस हैं तो आप वो पूछ सकते हैं।